नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बहमनी साम्राज्य हैं उसके शासकों के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, इससे पूर्व में के जो वीडियो है हमने उसमें बहमनी साम्राज्य की स्थापना और अहमद शाह तक हमने पढ़ लिया था। इसके बाद विद्यार्थियों अब हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन द्वितीय बहमनी शासक है जिसका कार्यकाल है 1435 से लेकर के 1457 तक का। तो विद्यार्थियों, जो अहमद शाह है उसका ये बड़ा लड़का था अलाउद्दीन, और अलाउद्दीन द्वितीय के नाम से ये सुल्तान बना। किंतु इसके विपक्ष में बात ये रही कि सुल्तान बनते ही जो उसका भाई मोहम्मद था उसने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया और विद्रोह को इसने कुचलने का प्रयास करा। दूसरे शब्दों में हम कहें कि गद्दी नशीन होते ही इसे अपने भाई के विरोध का सामना करना पड़ा। उसके बाद लेकिन इसकी अच्छी बात है अलाउद्दीन द्वितीय की कि अपने भाई को जो विद्रोह है उसे को कुचलने के पश्चात भी उसने सहिष्णुता का परिचय दिया और उसके साथ उसे अच्छा व्यवहार करा और व्यवहार स्वरूप उसको रायचूर का सूबेदार बना दिया। इसके बाद अलाउद्दीन ने अपनी सेना को क्या करा, संगठित करा और 1443 के अंतर्गत उसने विजयनगर पर आक्रमण करा और तत्कालीन जो शासक था देवराज द्वितीय, जो कि अहमद शाह के समय में अहमद शाह को जो पराजित कर चुका था, उससे पहले वह जो तियाजुद्दीन फिरोज शाह को पराजित कर चुका था तो उसका वो बदला भी लेना चाहता था। तो ऐसी सूरत के अंतर्गत जो देवराज द्वितीय है वो बुरी तरह पराजित हुआ और फलस्वरूप देवराज द्वितीय को अपमानजनक संधि करनी पड़ी। उसके फलस्वरूप उसने कोंकण का जो क्षेत्र था उस पर भी आक्रमण कर उसे अपने क्षेत्र को उसका अपनी क्षेत्र या उसकी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश करा। लेकिन पुराने शासकों की भांति या अपने पूर्वजों की भांति वह भी क्या था, अत्यधिक विलासी था। फिर भी उसकी कुछ अच्छी बातें थी, उसने जनता की भलाई के कार्य करे, उन्हें अनेक पाठशालाओं, दानशालाओं, मस्जिदों का निर्माण कराया। जो राजधानी, कौन सी राजधानी, बीदर, ध्यान रखिए बहमनी शासकों की प्रथम राजधानी गुलबर्गा थी, लेकिन अहमद शाह के समय 1422 में जब वो शासक बना था उसके पश्चात उसने सबसे बड़ा जो अतुलनीय कार्य किया था वो करा था राजधानी परिवर्तन, यानी कि जो राजधानी परिवर्तन है वो बीदर को बनाया। तो उसने जो राजधानी थी बीदर थी उसमें भी यानी कि अलाउद्दीन द्वितीय ने कि जो बीदर है उसमें भी भव्य भवन बनवाए। अगला जो शासक है वह है हुमायूं। ध्यान रखिए विद्यार्थी हो, ये मुगल कालीन हुमायूं नहीं है क्योंकि उसका कार्यकाल अलग है और इसका कार्यकाल अलग है। यह बहमनी शासक है हुमायूं। ये 1457 से लेकर के 1461 तक जो है वह उसने शासनकाल रहा है। अलाउद्दीन द्वितीय का ये सबसे बड़ा लड़का था और उसके नाम पर, हुमायूं के नाम पर ये सिंहासन बैठा। लेकिन इतिहास में इसे जालिम हुमायूं के नाम से माना जाता है क्योंकि ये कट्टर धर्मांध शासक था, क्रूर था, अत्याचारी शासक था, इसलिए इसे इतिहास में जालिम हुमायूं के नाम से माना जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी इसको जो इसकी किस्मत है वो इतनी मजबूत थी विद्यार्थियों कि महमूद गवाह बहुत अच्छा सुयोग्य मंत्री इसको मिल गया और उसके कारण से इसका जो साम्राज्य है या दूसरे शब्दों में कहें इसका जो समय है बहुत अच्छे से निकला। और उसने जो शांति व्यवस्था महमूद गवाह ने जो कार्य करे, प्रशासन को मजबूती प्रदान करी, ये जो कार्य करे, शांति व्यवस्था बनाए रखी, वो अत्यंत उल्लेखनीय है। अगला शासक है विद्यार्थियों मोहम्मद शाह तृतीय। मोहम्मद शाह तृतीय है, उसका शासनकाल है 1462 से लेकर के 1483 तक। हुमायूं की मृत्यु होने के पश्चात उसका ये लड़का था, लेकिन यह जो है उसका जो बड़ा भाई था यानी कि जो निजाम शाह वो सुल्तान बना था, वो 1463 में मर जाता है और उसकी मृत्यु के पश्चात उसका जो छोटा भाई है मोहम्मद तृतीय है वो शासन पे बैठता है। वह भी क्या है, मदिरा तथा व्यभिचार का बहुत अधिक शौकीन था, इसलिए शासन की जो बागडोर है फिर से महमूद गवाह के हाथ में रहती है। महमूद शाह बहुमुखी प्रतिभा का धनी था, अत्यंत योग्यताएं उसमें थी। उसने उसके समय में बहमनी साम्राज्य की जो उन्नति हुई थी वो चरम सीमा पे पहुंच गई थी। जो महमूद गवाह है उसने कोंकण के हिंदू राजाओं को परास्त करा, विजयनगर से भी उसने गोवा छीन लिया। इसके बाद उसने विजयनगर पर आक्रमण करा, विजयनगर को लूटा। इसके अलावा
उड़ीसा के जो हिंदू राज्य हैं वहाँ पर भी उसने आक्रमण करा। उसने अनेक भव्य जो मंदिर हैं उनको बनवाया, अन्य जो भव्य मंदिर है उनको भूमिसात करा, मस्जिदों का निर्माण करा और धर्मांधता का परिचय देते हुए ब्राह्मण पुजारियों को उसने मौत के घाट उतार दिया और स्वयं क्या करा, गाजी की उपाधि धारण करी। तो इस प्रकार जो है मोहित गवाह है उसने हुमायूं के समय और मोहम्मद तृतीय के समय बहमनी साम्राज्य है उसको बहुत अधिक पराकाष्ठा पर ले गया। अब हम बात करते हैं जो बहमनी साम्राज्य है उसके विघटन की। तो विद्यार्थियों, हम सबसे पहले बात करें कि जो महमूद शाह की जो मृत्यु के पश्चात उसका जो छोटा लड़का है वह महमूद शाह की उपाधि के नाम से लेकर के सिंहासन बैठा, लेकिन अत्यधिक भोग विलासी होने के कारण, निकम्मेपन के होने के कारण दरबार के अंतर्गत जो उसके अमीर थे, यानी बहमनी शासकों के जो अमीर थे, उच्च अधिकारी थे, उन्होंने क्या करा, कुचक्र करना प्रारंभ कर दिया और जो है प्रांतीय जो सूबेदार है उन्होंने अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की कोशिश की। इन स्थापित राज्यों के अंतर्गत अब हम बात करते हैं बहमनी साम्राज्य के विघटन की। तो विद्यार्थियों, बहमनी साम्राज्य का जो विघटन हुआ उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं बरार की। तो बरार है, इसके जो संस्थापक थे वह थे फतेह उल्लाह इमाद शाह। तो फतेह उल्लाह इमाद शाह है, उसने जो वंश है उसकी स्थापना करी, वह वंश इमाद शाही वंश कहलाया गया और इसकी स्थापना इसने 1484 ईस्वी के अंतर्गत करवाई। 1484 ईस्वी के अंतर्गत उसने बहमनी साम्राज्य से स्वयं को पृथक करा और अपने आप को स्वतंत्र सुल्तान घोषित कर दिया। इसके अलावा एलिचपुर को अपनी राजधानी बनाई। उसके पश्चात यहाँ पर इमाद शाही जो वंश है उसने निरंतर कार्य करा, काफ़ी प्रसिद्ध भी हुआ और 1575 के अंतर्गत अहमदनगर ने बरार पर आक्रमण किया और बरार को जीत करके उसमें सम्मिलित कर लिया। अब विद्यार्थियों, आगे हम बात करते हैं जब विघटन हुआ बहमनी साम्राज्य का, तो उस विघटन के अंतर्गत अगला जो राज्य बना, प्रांत बना, वह था अहमदनगर। तो अहमदनगर की स्थापना मलिक अहमद ने की और इसमें का जो वंश चला उसको निजाम शाही वंश की नाम से जाना जाता है। यह 1498 ईस्वी में एक स्वतंत्र राज्य बना। उसके पश्चात यहाँ पर जो है इनके जो पिता थे मलिक अहमद, उनके पिता का जो राजवंश था निजाम शाही, उनके पिता के नाम पर रहा और अकबर के शासनकाल में अहमदनगर को मुग़लों के आक्रमणों का सामना करना पड़ा। कुछ इलाके भी उस क्षेत्र के अंतर्गत अधिकार कर लिए, लेकिन पूर्णतः उसके अधिग्रहण में नहीं आए। जहांगीर ने भी बहुत कोशिश करी इस क्षेत्र को जीतने की, परंतु उसे किसी प्रकार की सफलता नहीं मिली, क्योंकि यहाँ पर तत्समय पर एक बहुत योग्य सूबेदार था मलिक अंबर। उसने सफलतापूर्वक अपने राज्य की सुरक्षा करी, लेकिन उसके मृत्यु के बाद ही जो अहमदनगर है उसकी स्थिति खराब हो गई और 1636 में इसका फ़ायदा लेते हुए शाहजहां ने इस क्षेत्र को मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत मिला लिया। अब विद्यार्थियों, हम आगे बात करते हैं। अगला जो बहमनी साम्राज्य का जो विघटन हुआ, नया प्रांत बना वो था बीजापुर। तो बहमनी साम्राज्य के जो भग्नावशेष पर 5 राज्यों में जो हुए उसके अंतर्गत बीजापुर सबसे अधिक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण साम्राज्य स्थापित करने में या प्रांत स्थापित करने में सफल हुआ। इसका जो संस्थापक था वो था यूसुफ आदिल शाह और उसका वंश आदिल शाही वंश कहलाया और इसकी स्थापना हुई 1479 ईस्वी में और इसने अपने संबंध जो बहमनी साम्राज्य उससे विच्छेद कर डाले और आदिल शासकों ने भी अपनी विस्तारवादी की नीति अपनाते हुए बीजापुर की जो सीमाएं हैं उनको काफ़ी बढ़ाया और अपने जो आस पड़ोस के जो मुस्लिम राज्य थे जिनको विजयनगर के साथ संघर्ष करना पड़ रहा था, उन सबके साथ मिलकर के उसने एक गुट बनाने की भी कोशिश करी और लंबे समय तक उसने जो मुग़लों की विस्तारवादी नीति है उसका डट करके सामना करा। लेकिन 1686 के अंतर्गत औरंगजेब द्वारा मुग़ल साम्राज्य का बीजापुर के अंतर्गत विलय कर लिया गया। अगले प्रांत की अगर हम बात करें तो वह है प्रांत गोलकुंडा, जिसकी स्थापना 1518 के अंतर्गत हुई और उसके संस्थापक थे कुतुब शाह और ये तुर्की सरदार थे और महमूद शाह बहमनी के
शासनकाल में उसे तेलंगाना का सूबेदार भी नियुक्त किया गया था। वजीर कासिम बरीद के बुरे व्यवहार से दुखी होकर के उसने अपने जो है बहमनी साम्राज्य से स्वयं को पृथक घोषित कर दिया गया और अपने जो क्षेत्र है गोलकुंडा में उसमें अच्छा शासन करा, किंतु 1687 के अंतर्गत उसे भी जो है औरंगजेब के कोपभाजन का सामना करना पड़ा और मुगल साम्राज्य के अंतर्गत 1687 ईस्वी में जो गोलकुंडा है उसका विलय हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं पांचवें जो राजवंश है जो बहमनी साम्राज्य पृथक हुआ उसमें है बीदर। तो बीदर जो है बहमनी साम्राज्य की जो पहली राजधानी थी वो गुलबर्गा थी और बाद में जो राजधानी थी कि विजयनगर के शासकों से सुरक्षित रखने के लिए या दक्षिण के आक्रमणों से सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने जो अपनी राजधानी बदली बहमनी शासकों ने, उसमें से एक प्रमुख थी जो राजधानी बदली, वो प्रमुख स्थान रहा बीदर। और बीदर में जो पृथक राजवंश स्थापित करा वह करा अमीर अली बरीद शाह ने। और बरीद शाह राजवंश की क्या करी, स्थापना करी और बहमनी साम्राज्य के जो अंतिम दिनों में सुल्तान तथा शासन के संपूर्ण अधिकार उसने वजीर कासिम बरीद के हाथ में ले लिए गए। और जो कासिम बरीद था उसका हम बात करें गोलकुंडा के समान अच्छे व्यवहार न होने के कारण अपने आप को बीदर के जो शासक है उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र करना चाहा और एक पृथक साम्राज्य की स्थापना करी और वह है साम्राज्य रहा बीदर राजवंश का और बरीद शाह राजवंश का रहा। और ये बीदर है गुलबर्गा के बाद बहमनी की राजधानी रही है। 1526 के अंतर्गत कासिम के जो उत्तराधिकारी था अमीर अली बरीद, उसके अंतिम सुल्तान है कलीम उल्लाह को अपदस्थ करके जो है अमीर अली है वो शासन पर गद्दी नशीन हुआ और 1618 और 1619 के बीच में बीजापुर के द्वारा इसे आक्रमण करके अपने अंतर्गत मिला लिया गया। तो कुछ जो साम्राज्य थे जो बहमनी साम्राज्य से अलग हुए वो अंतोतगतवा अगर हम देखें तो मुगल साम्राज्य के अंतर्गत विलय हो जाते हैं। कुछ क्षेत्र है जो पहले जो है, जैसे कि हम बात कहें बीदर की, तो बीदर को बीजापुर ने विलय कर लिया। और अगर हम बात करें हैं, सबसे पहले हमने बात करी थी बरार की, बरार को भी अहमदनगर ने मिला लिया। तो 2 राज्य 5 में से अगर हम 5 में से कितने राज्य रह गए, 5 में से 3 राज्य रह गए और 3 राज्यों को बाद में हम बात करें बरार हिस्सा अहमदनगर का बना और जो बीदर है वो हिस्सा बना बीजापुर का। तो इस प्रकार 5 में से 2 राज्यों को तो परस्पर राज्यों ने कर लिया और बचे हुए जो साम्राज्य हैं वो बाद में मुगल साम्राज्य के अभिन्न अंग बन जाते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार हमने जो बहमनी साम्राज्य है इसके बारे में, उसके शासन के बारे में और उसके विघटन के बारे में चर्चा कर ली है। अब हम इसके जो आगे के कारण हैं यानी कि बहमनी साम्राज्य के जो पतन के कारण हैं उनके बारे में चर्चा अगले वीडियो में करेंगे।